एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी विद्यार्थियों का गणित विषय का अब जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि पेपर पूरा का पूरा बताऊंगा और 100% परीक्षा में आएगा ऐसा क्वेश्चन पेपर यहां पर मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं। ध्यान से इस पूरे पेपर को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। एक और वादा मैं करता हूं कि शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा गणित विषय के सारे क्वेश्चन के साथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी विद्यार्थी जरूर करें। सही विकल्प में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, ध्यान से देखें। 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो मान होगा 8 इसका मान होगा, तो इसमें आपको 8 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो जिस पर एक घात होती है उसे रैखिक बहुपद बोला जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है रैखिक बहुपद। एक्स अक्ष की समीकरण का रूप क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, y बराबर 0 आपको ध्यान रखना है। y बराबर 0 जो है एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है, तो ये आप लिखेंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? तो इसमें ध्यान रखना है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। गोले का आयतन परीक्षा में छप चुका है, 4/3 πr³ ये गोले का आयतन होगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। वर्ग 90 और 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे। ये आपके रिक्त स्थान परीक्षा में आ रहे हैं, ध्यान से देखें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मेरा वादा है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा और आपके लिए लाइव क्लासें भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इंग्लिश विषय का पेपर होगा तो इंग्लिश का भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। 3x³ में x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक कितना होगा? इसमें लिखना है 3। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। यदि 3x बराबर 24 तब x का मान क्या होगा? तो x का मान हो जाएगा 8। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है समद्विभाजित। दो वृत्त सदैव होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ध्यान रखना है, दो वृत्त जो होते हैं सदैव समरूप होते हैं, यहाँ पर समरूप लिखेंगे। वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 आपको लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी छात्र इसका और अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रश्न आ रहे हैं और छप रहे हैं, ये मेरा आपसे वादा है। करनी 2 एक परिमेय संख्या है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है। ये आपका असत्य हो जाएगा। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? असत्य लिखना है, असत्य। बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, तो यहाँ असत्य लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, प्रश्न आएंगे, बिल्कुल आएंगे, याद करके जाना है बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बिंदु 0,5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है, ये सत्य लिखना है। किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको सत्य लिखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। यानी कि 3 हमारे असत्य थे और 3 सत्य हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से पूरी जोड़ी देखेंगे। एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो इसमें आपको मिलाना है भुज 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एक बिंदु की विमाओं की संख्या परीक्षा में आ रही है, 0 आपको लिखना है, ऑप्शन नंबर ए। सरल कोण 180 डिग्री का होता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती है। हीरोइन का सूत्र परीक्षा में आएगा a + b + c बटे 2, ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। तो ये आपकी जोड़ी आएगी, जोड़ी के नंबर मैंने लिख दिए हैं, अब आप इन्हें याद करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं बहुपद 2 - y² - y³ + 2y⁸ की घात लिखिए, तो घात हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 8। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? मूल बिंदु। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है? तो उच्चतम घात होती है 1।
पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो पूर्ण कोण का जो मान होगा 360 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? तो इसमें लिखना है 1। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान कितना है? तो मध्यमान में लिखना है 15। 15 इसका मध्यमान होगा। ये आप समस्त विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 6वें नंबर में आप देख लीजिए, ये 2 नंबर में परीक्षा में प्रश्न आएंगे। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, अपनी फेयर कॉपी से याद कर लेना। और ये आपका जो अगला सेट पेपर है, ये कौन सा सेट है? सेट डी है। अभी जो सेट पेपर बताया मैंने सेट सी बताया था, यानी कि सेट ए बी सी कंप्लीट हो चुके हैं, चैनल पर आ गए हैं, उन्हें आप देख लें। अब ये सेट डी जो रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। मैंने आपसे कहा है कि आपको मैं सेट ए से लेके सेट ई तक सेट पेपर बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों 100% मेरा वादा है कि 5 सेट पेपर में आपका 75 नंबर में से 75 नंबर का पेपर बन जाएगा। तो अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।